तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सफेद पोश लोग, वाइट कॉलर, जो हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, भूख में सो जाना उन्हें गवारा होता है। आप अगर उन्हें पैसे दें भी तो हो सकता है कि वो आपसे लड़ पड़े, ना ले, आपसे पैसे ना ले। ईद एक ऐसा मौका है जी। उनके बच्चों को इतनी ईद दे दें, इतनी ईद दे दें कि उनका अगला पूरा महीना ठीक से गुजर सके और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। वाह। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। तमाम शेरा, ये बात हो गई, ये हो गई ना बात, ये हो गई बात। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से मेरी ईदी मिल गई। मिल गई। यहां से ले जा ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं सखावत साहब? अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई आप सुनाएं, ईद कैसी गुजरी? आपकी कैसी गुजरी? जबरदस्त माशाल्लाह, मांग मांग के वंड वंड के। पहले वंड वंड के फिर वही मांग मांग के। मांगता नहीं हूं मैं, मांगता नहीं हूं नहीं नहीं, मैं, मुंह ही हो जा बढ़ाना, अगला आप ही दे जाता। हेलो आयशा, हाय, How are you? आई एम गुड। आप कैसे हैं? ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। आपकी कैसी गुजरी? ये सेवियां खान लगे थे, को सेवियां कहनी मैं खाना है कि तू मैनू खाना? आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी। आप अच्छी लग रही हैं आयशा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी माशाल्लाह, Thank you. सेवियां दी कजन लग रही। उसे कहना कि लौट आओ, सुना है ईद आई है। एक बार तो आकर मिल जाओ, सुना है ईद आई है। उसे कहना कि बिन तेरे बहुत ईदें गुजारी हैं। उसे कहना कि बिन तेरे बहुत ईदें गुजारी हैं। इस बार तो मिलने आ जाओ, सुना है ईद। ईद के मौके पर एक नहीं, दो मेहमान, वाह जी वाह। और मजे की बात वो दो नहीं, एक जान है। हाय। A power couple of पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। अगर बात इनकी अदाकारी की जाए, जो खातून है, जो लड़की है, वो आजकल जो सबसे कम चीज इस दुनिया में अवेलेबल है, मौसूल होती है, वो है जमानत। बिल्कुल कोई किसी की क्या अपनी जमानत नहीं देता, बिल्कुल। वाह, लेकिन ये लड़की पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में रेटिंग की जमानत है। अगर ये ड्रामे में है तो रेटिंग आए ही आए। जबान से खामोश भी हो तो आंखें बात करती हैं। किरदार में ऐसे समोती हैं कि किरदार अपना आप भूल जाता है। और जो हीरो सोना, शहजादा, प्यारा, अ वंडरफुल एक्टर, उस लड़के की एक्टिंग के लिए जोरदार। मैंने इस हीरो के साथ आज से 12 साल या 10 साल पहले काम किया था। ये हीरो तब वो एक्टिंग कर रहा था जिसे आज एक्टिंग कहा जाता है। तब इतना अंडर कैलकुलेटेड, इतना मैयर करके एक्सप्रेशन देता था, इतना मैयर करके डायलॉग बोलता था कि मैं कहता था यार इस तरह की एक्टिंग तो बाहर के मुल्क हॉलीवुड में होती है, ये कहां कर रहा है। आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री उस एक्टिंग के पीछे भाग रही है। आप लोगों की जोरदार तालियों में। उससे पहले जब कोई पावर कपल, जी। जब सुपरस्टार्स मजाकरात में आने के लिए
सामने वाले कैमरे के साथ खड़े हो तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाए। जोरदार तालियों में a perfect couple, mashallah. Hiba and Ares, please come on. माशाल्लाह। इतनी तारीफें, इतनी इतनी सारी। अरे होता कुछ यूं है कि आजकल किसी की अच्छाई को इतना कम बयां किया जाता है कि अगर आप नॉर्मल सा सच भी बोलें तो वो तारीफ लगने लगती है। मैंने जो कहा सरासर सच कहा। यू आर अ वंडरफुल एक्टर, ही इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, यू गाइस आर पावर कपल। आप दोनों टिच बटना दी जोड़ी। Thank you, means a lot. Coming from you means a lot. प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की तरफ से, देखे तो सही हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके को एक्टर की तरफ से, वो खुशी जो आपके प्यार करने वालों की आंखों में आप दोनों को देख के आती है, जो लोग आपको देखते ही कहते हैं कि नजरे बद दूर, बहुत दूर, आप दोनों के टैलेंट की तरफ से, आप दोनों की उन खिदमात की तरफ से जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आपने साला साल दी हैं और कामयाबियों को वसूल किया है, उन तमाम चीजों की तरफ से वेलकम। क्या बात, Thank you. वाह जी वाह, क्या बात। अरेश जी, हिबा जी, खुशामदीद और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। एक सराइकी दौड़ा आपकी नज़र करना चाहूँगा ईद के मौके पर। ईद तो वैसे खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन कुछ लोग जिनकी ईद दीद पर ही मबनी होती है, कुछ लोगों की, उन लोगों की नज़र भी और दीद मुयस्सर नहीं, दीद मुयस्सर नहीं। आपको है नहीं? तालियां। ईद शवाल जो गुजरी है, तैबा जो ईद से ईद न थी, तू नजर नहीं आया बेदर्दा, मेडी कैनल गुफ्त शनीद न थी, बिन खुशियां दे में ईद मनाई, जडा तेरी आस उम्मीद न थी, बस मुकदी गाल फरीद मुकावा, तेरी दीद न थी, मेरी ईद न थी। इतनी मीठी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक। थैंक यू। वाह रे वाह, ते शेरे दी ड्रेसिंग भी कमाल है। जी ओ शेरिया कीड़ियां दा एमएनए हुंदा। कीड़े दा मैंने हाँ, तुसी वोट पा के जिताया। हाली साहब बड़ा प्यारा सूट पाया, बारबी डोकर हुंदा। बारबी डोकर शेरे दा शागिर्द आया, गोडियां नु हथ लाण लगा, उसदी कराबाजी लग गई। नहीं सूट सोहना लगा शेरिया। क्या बात। थैंक यू। दो बोलां दा कवाल हुंदा। सिर्फ इन्ने गल विछड़ गया, दो पैसे पासे। वाह सखावत साहब, लच्छे दा सराणा हुंदा। जी ओ शेरिया, जियो सखावत साहब। अपने ब्याह तो सलामी पई ते चीज लैन चला गया। अकरम अपने ब्याह की मूवी देख रहा, ते देख के कहंदा फ्लॉप है। मैं क्या फ्लॉप क्यों? कहना मेरे सौरे ने लाइटिंग ठीक नहीं की।
ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਧੋ ਦੇਂਗਾ हिबा अरेज ईद मुबारक आप दोनों को। और आप दोनों की बेस्ट चीज़ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एक शेर आप दोनों को डेडिकेट करना चाहूँगा। अरे खुशियों भरी आज एक ढाल है हमारे सामने। खुशियों भरी आज एक ढाल है हमारे सामने। सुर भी खुशियों भरे सुहानी ताल है हमारे सामने। क्या बात। ईद की खुशियाँ इससे भरकर और क्या होंगी भला। ईद की खुशियाँ इससे भरकर और क्या होंगी भला। एक सच्चे प्यार की मिसाल है हमारे बहुत अच्छे। सबसे पहले हिबा जी, अरेज भाई, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और ईद लग रही है। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। हिबा, जिंदगी में सबसे पहली ईद कितनी दी अरेज साहब ने आपको? देख क्या बताया जो डिसाइड हुआ था। सही बताएं। अभी तक नहीं दी? नहीं ईदी तो दी। दी थी, आधे घंटे बाद वापस ले ली। I think 5,000. 5,000। Yeah. और इस ईद पे? इस ईद पे तो अभी शो से जाएंगे तो देंगे। अच्छा, यहाँ जो पेमेंट यहाँ से होगी जमा होने से पहले डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। इनकी कोशिश होती है कि जितना डिले कर सके। एंड देन आई आस्क हिम कि वो आपने ईद नहीं दी। तो ही लाइक हाँ। फिर मैं कहती हूँ हाँ ईद देनी है। कहते हैं हाँ ठीक है अभी इसके बाद। तो वो जितना डिले कर सकते हैं डिले करते हैं। मेहंदी लगवाने लेके जाते हैं चांद रात पे? यस, मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली कहा था कि मेरे अब्बू मुझे हर चांद रात को ईद पे ले जाते थे, तो आप मुझे लेकर जाओगे। ये बात एनी केस। ये बात शादी के बाद हुई या जब रात को आप दोनों लेट के हाँ कैसे हो? नहीं, शादी के बाद पहली ईद पे इनफैक्ट। ओह। तो आई वाज लाइक आई वांट टू गो, आई डोंट लाइक मेहंदी, लेकिन क्योंकि अब्बू लगवाते थे तो आई मिस अब्बू। और मैं ऐसे रोने शुरू हो गई। मैंने कहा मेरे अब्बू जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत जिंदगी दे। बट आई वाज लाइक बिकॉज मैं उनके साथ नहीं हूँ तो मैं अब आप मुझे लेकर जाओगे। तो इवन जब हमारा बेबी अभी हमारी आइनूर हो गई, उसके बाद आई रिमेंबर कि मैं उसको सुला के घर पे मैंने कहा अब मैं जाऊंगी मेहंदी लगवाने। सो आई वेंट एंड हैड माय मेहंदी। अच्छा अरेज साहब, अगर आपके विकिपीडिया पर गौर से ध्यान दिया जाए तो जितने डॉक्टर आपकी फैमिली में हैं इतने किसी अस्पताल में नहीं होते। ऐसे ही। तो आप कैसे सिरिंजों से बच के कैमरों के सामने आ खड़े हुए? कुछ इंसान को खुद का भी पता होता है। मुझे ये यकीन था कि डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा मैं। क्यों? पढ़ाई थोड़ी ज्यादा है उसमें। और आप काबिल मैं इतना काबिल खुद को नहीं समझता। नहीं समझते थे? नहीं समझता कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन। दिल नहीं करता था स्कूल जाने के लिए? नहीं, स्कूल जाने का दिल करता था, पढ़ाई की वजह से नहीं। और दोस्तों से मिलने दोस्त हो गए, खेल कूद हो गया, दोस्तने हो गई। ये सब हो गया। दोस्त ने अच्छा ओ ये तो डिसाइड नहीं हुआ था। कंप्लीट कर दूं। नहीं देखिए, मेरी जिंदगी शुरू ही शादी के बाद हुई। उससे हाँ, पहले तो बिल्कुल हम उससे बच्चे पहले तो बस उससे पहले तो बस मैं एग्जिस्ट करता था। आय अब मैं जी रहा हूँ। वाह वाह वाह। आप खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहे जी, वरना जितने डॉक्टर आपके घर में है बंदा उन्होंने बाजू के डॉक्टर हो जाता है। तो उन्होंने कभी आपको इसरार नहीं किया कि यार इतने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की फैमिली है, अरेज अगर तुम भी डॉक्टर बन जाओगे तो अच्छी बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में वैरायटी है प्रोफेशंस की। फौज है, बैंकर हैं और इस तरह के लेकिन डॉक्टर ज्यादा है। डॉक्टर ज्यादा है। टीके से डर लगता है? नहीं। फिर तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। बन सकते हैं। आप अभी भी बन सकते हैं। अपने डॉक्टरों को दवाई तो नहीं लेंदे? क्यों? दे इन्हां दी फीस बहुत, मैं बाहरों लैण। हिबा म्यूजिक की क्लास लेने के लिए गई या दाखला लेने के लिए गई और वहां आप पर किसी की नजर पड़ी और आप अदाकारा बन गई। ये क्या माजरा, क्या वाकया था? ये हुआ क्या? मैं वैसे आर्किटेक्ट पढ़ रही थी और फिर बीच में आपके पास वो थोड़ा सा टाइम आता है जैसे समर कैंप ऐसा कुछ था, तो वो यूथ फेस्टिवल हो रहा था आर्ट्स काउंसिल के अंदर। तो मैंने कहा अच्छा आई एम एट होम, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आई कैन डू समथिंग। तो मैं इसके अंदर कोई भी क्लासेस दे सकती हूँ, फोटोग्राफी है, एक्टिंग है,
उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने घर पे पूछा, उन्होंने कहा फोटोग्राफी कर लो, कुछ और करना है तो म्यूज़िक कर लो। मैंने कहा मैं थिएटर क्लास, कहती है नहीं नहीं छोड़ो, थिएटर रहने दो, आप म्यूज़िक कर लो या फोटोग्राफी कर लो, वट एवर यू लाइक। सर लाइक ठीक है। तो मैं एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट करा रही थी। मीनवाइल जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे जो उधर के सदर हैं शाह साहब, उन्होंने मुझे देखा और मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते तब तक, बहुत अच्छे आदमी हैं। और बहुत अच्छे। तो मतलब आई थिंक वो नहीं होते हज़ारों लोग के बीच में, रश के बीच में से मैं कहीं निकल रही हूँ, लाइक कि उन्होंने मेरा नाम गलत लिख दिया। इसे कहाँ जा रही हो? मैंने कहा वो म्यूज़िक या फोटोग्राफी। कहते हैं थिएटर में जाओ, जाओ थिएटर में जाओ। तो मैंने पता नहीं क्या सोचा, एंड विदाउट इवन कंसिडरिंग या किसी से पूछे बगैर मैंने उसको काटा और मैंने थिएटर कर दिया। वो आप नहीं थी, नसीब था। कैन भी। और उसके बाद फिर मुझे शाम में ही हसीना मोइन आपा मिली। अरे वो जिस वक्त मिली तो उन्होंने अम्मी से कहा कि बेटी को परमिशन देंगी कि ये काम कर ले। तो फिर वो उन्होंने आपसे ये कहा था कि मैं बड़े अरसे से एक लड़की को ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही, वो तुम हो। इतना तो हमें भी पता है। ਅਕਰਮ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। अच्छा 18 19 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋ, ਇੰਨੀ ਮੋਟਰ ਖੋਲੀ। तो पहली दफा एक दूसरे को कहाँ देखा? पहली नजर। सेट पे, पहले ऑडिशन पे। ऑडिशन पे मास्टरमाइंड का दफ्तर था, अच्छा जमजमा पे हुआ करता था। बिल्कुल। इनकी सिलेक्शन हो गई थी, मैं ऑडिशन देने गया था। अच्छा, यू ऑलवेज से दिस, मेरी ऑडिशन पहले हुआ था। आपका पहले ऑडिशन हुआ था? मेरा ऑडिशन ANB में हुआ था और उस वक्त वो प्ले बंद हो गया था। उन्होंने कहा अब ये प्ले नहीं कर रहे, और फिर वो प्ले मास्टरमाइंड पे चला गया। अच्छा। लेकिन वो जो डायरेक्टर हैं फुरकान आदम, उन्होंने मुझे कॉल की कि ये कर रहे हैं, यू वांट टू डू इट? मैंने कहा येस आई वांट टू डू इट, बिकॉज मैं कुछ और नहीं कर रही थी। तो खैर जब मैं वहाँ गई तो ये वहाँ पे ऑडिशन देने आए हुए थे। अच्छा फिर कुछ नहीं, मैंने इनको नहीं देखा। वो तो बहुत ब्रीफ सी एक क्या? look- नहीं आप नहीं, यानी I कि didn't- आपने घास ही नहीं डाला। नहीं आई डिडंट नो, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। क्योंकि मैं अंदर गई, मैंने जाके अपने आपने ऑडिशन अभी कहा मैंने नहीं देखा। कहा ऐसा कहा, नोटिस में आ गई ये बात। नो आई टेल यू बेसिकली, क्योंकि आपको पता है अच्छा होता था प्रोडक्शन हाउसेस में, पहले लोग बैठते थे ऑडिशंस देते थे, अब नहीं होता उस तरीके से, लेकिन पहले होता था। तो जब मैं एंटर हुई, मैं अपना सीन के लिए गई अंदर, और मैं ऑफिस से जैसे ही बाहर निकली तो सोफा पे ही वाज सिटिंग लाइक दिस, ऐसे सर नीचे करके। हालांकि आपने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ऐसे करके मतलब ऐसे कह लेंगे जैसे आदमी देखते हैं खवातीन को कि देखते नहीं है लेकिन वो पहली नजर डाल लेते हैं, वैसे देखा। ठीक है। आदमी कैसे देखते हैं ये समझ नहीं, वो पहली नजर होती है कि मैंने तो नहीं देखा। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आदमी ना यूं चलते चलते यूं देखते हैं। साथ में बीवी या गर्लफ्रेंड को पता ना चले कि मैं आपको देख रहा हूँ, सबको पता चलता है। और सब बीवियों को यार, पता क्या चलता है कि expression देखिए। दिया तो इन्होंने मुझे ये कहा हुआ यानी कि है, आपने आरिस साहब को पहली दफा ऐसे करके नहीं, मैंने आरिफ साहब को यूं देखा बिकॉज वो बैठे हुए थे। मैंने कहा ओके समवन सिटिंग देयर, और मैं अपना काम प्यारा किया। है तो क्या हुआ, मैं क्या करूं? हाँ, हाँ। प्यारा लग रहा था, है ना? प्यारा लग रहा था। दिल में दिल ये ये सोचा इसके- आपने कि लड़का प्यारा बैठा हुआ है। लड़का प्यारा बैठा है। मैंने वापस आके सबको भी बताया कि वहाँ पे एक प्यारा लड़का बैठा था। यू डोंट नो दिस। उसके बाद मैंने इनको सेट उस पे रात देखा। जब आप मैं सो गई थी, मुझे याद भी नहीं था उस रात के बिल्कुल बाद से। नहीं वो सोना लड़का किधर गया? नहीं बिल्कुल नहीं, अरे सो ठीक है, हाँ, ठीक है। नहीं। फिर मैंने इनको देखा सेट पे, तो क्या किस I- बात पे नहीं कहा आप दोनों ने? क्या याद chemistry? याद नहीं रहा। याद नहीं रहा। अच्छा याद नहीं रहा। आपको चलो, याद कोई था? बात- नहीं। देखा? अच्छा आपने इनको देखा था सर उस दिन? जी बिल्कुल। दरवाजा खोला था, इन्होंने फाउंडेशन अपना बेस लगाई हुई थी। अच्छा। और इन्होंने कुछ पानी मांगा या कुछ मांगा, लेकिन वो नहीं होता पहले किसी बहुत खूबसूरत चेहरे को देख के आवाज उसकी पीछे हो जाती है और चेहरा आगे आ जाता है। चेहरा पहले आता है, आवाज बाद में। मुझे- स्लो मोशन। तो मुझे बात याद नहीं है, चेहरा याद था। अच्छा हाँ, वो रहा याद। क्या दिल में क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत उस वक्त ऑडिशन के देखा? प्रिपरेशन में हम busy बहुत था। फोकस थे काम पे। बहुत ज्यादा। अरे वाह, बड़ी बात। इवन जैसे हम बाद में भी हम सेट पे भी मिले तो आई आस्क्ड हिम यू कट योर हेयर बिकॉज उनके बाल ऐसे आगे पड़े हुए थे पहली बार में। सो ही इज लाइक यू रिमेंबर? आई वाज लाइक या, बिकॉज दैट इज आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आल्सो यू नोटिस छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, लोग आसपास देख रहे होते हैं। फिर जिस वक्त हम काम भी कर रहे थे तो हम बहुत आराम से काम कर रहे थे, वेरी प्रोफेशनल। दिल ही दिल में चाह रहे थे लेकिन काम कर रहे थे। हाँ, पहली दफा कब सोचा कि यार लड़की
ये जो सेट पे मेरे साथ है, अगर ये घर में भी साथ हो तो क्या बात हो। ये पहली बार मैंने सोचा, हैदराबाद में हमारा स्पेल था एक हफ्ते 10 दिन का, तो वहाँ हमारा प्रोमो शूट हो रहा था और ये बोट में बैठी हुई थी और धूप पड़ रही थी इनको। ओए होए तो धूप से बचने के लिए हाथ ऐसे किया, मैंने कहा यार ये तो घर में चाहिए मुझे अब। आए चाहिएगा, ये जिंदगी में होनी चाहिए। यही रहेगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है पावर कपल, वेरी वेरी गॉर्जियस कपल, एंड यू गाइस आर वाचिंग ईद स्पेशल ऑन दुनिया न्यूज। मजाक रात देखते रहिए। ईद तो उस दिन हुई जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, और खुदा करे मेरी सारी ईदें, मेरे सारे त्यौहार सिर्फ तुम्हारे साथ गुजरे। आमीन। ईद मुबारक। और हम दोनों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे वाह 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 वाह, क्या बात, माशाल्लाह, वाह, क्या बात, क्या ਮੈਨੂੰ बात। ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप दोनों की इतनी खूबसूरत जोड़ी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। घर में रोब किसका है? हाँ, आए, अब आप देखें, मैंने कोई बात ही नहीं की इस पे। क्या मतलब, कुछ कहा अरे ही नहीं है साहब, क्या मैंने इस मतलब? बात पे। यानी ਅਸੀਂ समझ जाइए फिर। क्या आप मुख्तलिफ हैं पूरे पाकिस्तान से जो घर पे रोब रखता है? नहीं, आपको अल्लाह, किसको क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं रोब? क्योंकि आपकी अहलिया ये बात कह रही है। बिल्कुल। क्योंकि आपको देख के लगता है आप रोब सहते हैं। मैंने आसपास दोस्तों से, बड़ों से यही सीखा कि जो बेगम बोले उस पे कह दो कि ठीक है। वाह, तो ये जो कह रही हैं ये ठीक है। नहीं मैं- क्या apply? बिल्कुल नहीं। बात नहीं मानते आपकी? अरे बिल्कुल झूठ नहीं बोलो। बात नहीं मानता। ईद पे तो सच बोलो। बोलो बोलो। नहीं, मैं बहुत बात मानता हूँ। बहुत बात मानता हूँ। वो कह रहा है मैं बहुत बात मानता हूँ। ईद वाले दिन कभी भांडे मांजे? सिर्फ ईद वाले दिन। ईद वाले दिन मुझे छुट्टी मिलती। माशाल्लाह, साडे अकरम भाई ने इन्ने भांडे मांजे, इन्ने भांडे सिर ते देश की बन गई। तो बर्तन वर्तन धो लेते हैं आप? जी जी जी, धो लिया करता हूँ। और कौन कौन से ऐसे काम है जो आप? मैं खाना नहीं बना पाता, वो मुझे नहीं आता, वो भी मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ऑर्डर कब तक का मिला है? कितने अरसे में सीखो? नहीं, टाइम है उसका। कितना? क्योंकि सीखता गया हूँ ना चीजें, कि बर्तन कैसे धोने, बाकी चीजें। कपड़े इस्त्री? कपड़े इस्त्री भी नहीं आया अभी मुझे। घर में पोछा वगैरह? तो वो मसला इसीलिए भाभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड आपको मिल गया जनाब, दे दिया आज पूरे पाकिस्तान में। देखने दिखाने की बातें तो हो गई। मोहब्बत वाला देखना कब शुरू हुआ? तुसी देखना ही शुरू कर देता है। वो शुरू हुआ और अभी कंटिन्यूस ही है। नहीं, वो शुरुआत सर, देखें हम सब कहानी के लोग हैं, हम कोई सीन स्किप नहीं करते। बता दें, मैंने तो बताया पहली बार जब चलो मैं जरा करीब आ जाता हूँ। हैदराबाद में लगा मुझे। वो मुझे दोनों का पूछना है, मुझे दोनों का पूछना है। अच्छा, एक जो बिल्कुल एक फुल स्टॉप नहीं कह देते, वो मुझे लगा जब हमारा पैकअप हो रहा था। बोली बानो। आखिरी दिन था। आखिरी दिन, भोली बानो, यस, आखिरी दिन था। हम साथ ही सीन था हमारा, हम दोनों का ही था उस दिन गाड़ी में गाड़ी में। वापस आ रहे तब तक आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस करना शुरू हो गए थे?
गुड मॉर्निंग, गुड नहीं नाइट, नहीं कुछ भी ऐसी फूल भेजे जिसमें नहीं, नहीं, चिंगारियां निकल रही होती हैं हम सुबह। हम खुद एक लड़ रहे थे खुद से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को ये लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं। तो एक अपनी जंग चल रही थी कि नहीं होनी अच्छा, चाहिए। आपके अंदर भी यही जंग चल रही थी जी कि ये मेरे लिए नहीं है? हाँ, मतलब मुझे ऐसे, जहन कह रहा था नहीं है और दिल कह रहा था है। हाँ ऐसा कुछ। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ वो आजकल नहीं, ऐसा वो कुछ सिचुएशन आजकल जनरेशन एक सिचुएशनशिप कहती है इसको, जेनजी कहती है सिचुएशनशिप, तो उस तरह का कुछ मामला था। तो आखिरी दिन मुझे ये लगा इनकी अलग लोकेशन पे छोड़ना था मुझे अलग, तो जो मैंने आखिरी अलविदा बोला तो उसके बाद थोड़ा सा ठहर गए हम दोनों। कि मतलब इसके बाद नहीं मिलेंगे, इसके वरना बाद वो नहीं एक मिल आप पाएंगे। एक उसमें फ्लो में होता है ना कि अच्छा यू सीइंग अ पर्सन, हम फोन पे भी बात नहीं करते थे, नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं, सब बहुत अच्छा प्रोफेशनल। दिल बैठ गया, दिल बैठ गया, हाँ अजीब सा यानी कि थोड़ा- आज तो आखिरी उस दिन। दिन अलग गाड़ी में ये नहीं बैठी, आपका दिल बैठा। दिल बैठ आपको कब लगा कि आरेज ही वो लड़का है जिससे मुझे मोहब्बत हो गई है? मुझे बहुत बाद में, हमने उसके बाद एक और प्ले किया था, फिर हमने एक और प्ले किया था। अच्छा उस हमारी जुदाई के वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ आपको जब लड़का तड़प रहा था? लड़का भी नहीं तड़प रहा था, लड़का चिल कर रहा था। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा हाँ, मेरा दिल बैठ गया। उस जुदाई के वक्त तो महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग अगेन, आप नए सेट पे जाते हैं, लाइक यू नो कि आपके फिर नए दोस्त बनते हैं, नई चीज़ होती है। बट मुझे कभी भी उससे पहले या उसके बाद कभी भी किसी भी सेट पे किसी को एक्टर्स के साथ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। या तो आप ये कहना कि अच्छा आपके लिए एक नई चीज़ है, मुझे कभी फील नहीं हुआ, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ शायद मैं इनसे बात कर सकूँ। मुझे किसी को एक्टर के लिए इतना सा भी उसका 0.000% भी नहीं लगा। वो कि लम्हा ऐसा। बताएं जब आपको लगा कि यार इससे मुझे मोहब्बत हो गई है। मुझे लगता है वो बहुत बाद में, जब हमने दूसरा तीसरा प्ले साथ में किया, और उस वक्त एक इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, राइट? सो दैट टाइम आई फेल्ट कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो वो मैं लाहौर में थी, मैं शूट कर रही थी, एंड ही वाज इन कराची। सो आई वेंट बैक कराची एंड आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है सही है। फिर मैं इनकी अम्मी अब्बू से मिली, मुझे इनकी अम्मी अब्बू को देख के, यानी कि आप घर चली गई? क्योंकि ये इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। ये लाहौर से फ्लाई करके वापस आई थी शूट के बीच में। फाइलें चल रही हैं ना? वहाँ पट्टियाँ भी चल रही थी कराची से। अच्छा बात ऐसी है कि अगर जितनी हमारी अभी लाइफ सिंपल और बड़ी फेरी टेल लगती है, मुझे लगता है हमारी उतनी लाइफ, रियल लाइफ जो है हमारी, बड़ी फिल्मी और बहुत एक्शन और सस्पेंस, हार्ट ब्रेक, हर किस्म, हर चीज़ है हार्ट उसके ब्रेक अंदर। क्यों हुआ? बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है बीच में, हम जिस वक्त आए नेचुरली, बिकॉज हमारी वही वाली चीज़ है जिस वक्त यू हैव टू कम बैक एंड देन यू गो बैक, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इन्होंने बताया वो पहला हार्ट ब्रेक वही था जब गाड़ी में हम अलग अलग बैठे, दैट्स लाइक छोटा सा हार्ट ब्रेक। उसके बाद फिर ऐसे चलती रही चीज़ें, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। मोहब्बत का इजहार किसने किया? मैंने। अच्छा, जरा बताएं ना, जरा कैसे हुआ, जरा थोड़ा सा। कुछ नहीं, आई आस्क्ड हिम, आई वाज लाइक यू वांट टू गेट मैरिड, शादी करनी है? अच्छा, आई लव यू नहीं कहा? नहीं, वो अंडरस्टूड था, वो हमें पता था। वो कहना मुझे लगता है जरूरी नहीं होता। नहीं ज़रूरी होता है, मुझे लगता है ज़रूरी होता है, लेकिन क्यों नहीं कहते आप? देखा, मुझे कहना पड़ता है। मुझे लगता है कहना जरूरी नहीं होता। सही से। आई लव अच्छा, वो क्या कहा, फोन पे कहा था कि चलो शादी करते हैं? नहीं ऐसे सामने। तो इनका क्या रिएक्शन था? He was like this कि ये कैसे हुआ, ये क्या मतलब, बताओ क्या कहा था आपने? मेरा वो ब्लॉन्ड मोमेंट था, मुझे करनी थी लेकिन मैंने जवाब नहीं दे पाया मैं उस वक्त। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं, बताओ ना आप कितने अक्लमंद हो, बताओ। क्या करनी थी लेकिन आपने बोला कि मैं खुद क्यों बोलूं। चलो निबेड़ो गल, असी जाना भी है यार। नहीं, मैं उस वक्त जवाब नहीं दे पाया, हाँ या ना, कुछ भी नहीं। आप परेशान मैं नहीं बिल्कुल हुई? एक पोकर फेस आप परेशान नहीं हुई कि आपने एक लड़के को कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया? नहीं इनको पता था जवाब हाँ ही आना है। नहीं आपको पता था हाँ ही होना है? मेरा थोड़ा प्रोसेसर टाइम लगता है, सोचता थोड़ा ज्यादा हूँ शायद इसीलिए। उस वाक्य के बाद आपने अकेले जाके कहा होगा यस। मैं आपको बताऊं, मैं कूदिया मार रहा था उसके बाद।
मुझे बताएं कितने लड़के ये कह सकते हैं कि उनकी बीवियों ने उन्हें पहले आई लव यू बोला? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल माशाल्लाह इस ड्रेस में आप खूबसूरत होते होते बचे हैं। भाजी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक भैया। जी मुझे लिखने का शौक है, जी, जी। मैं लिखता रहता हूँ। इस खुशी के मौके पे एक गिला करना चाह रहा हूँ। वाह, हमने एक राय कायम कर ली है कि ईद बच्चों की होती है और एक खास उम्र के बाद हम ईद के दिन गुज़िश्ता ईदें याद करते हैं। ईद सबकी होती है, इसे भरपूर जज्बे के साथ मनाएं और पिछली ईदों को याद करने की बजाय हर ईद को यादगार बनाएं। यादगार बनाए। क्या बात, क्या बात। क्या बात। ये ਕਹਿੰਦੇ भाजी ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਫੈਸਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਉਹ ਨਰਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। मैडम ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। मैं यही कह रहा था कि पिछली ईदों को रोने की बजाय हर ईद यादगार बनानी चाहिए। फैसल दा बेटे ने कहता अब्बू आपको ईद वाले दिन भी रूप नहीं चढ़ता। एक छोटा सा शेर लिखा है, वाह, पैगाम जिंदगी है खुशी की नवीद है, मेरे लिए तो आपका दीदार ईद है। ईद है। किसने कहा कि जीस्त मेरे नाम कीजिए, दो पल का साथ आपका ईद सईद है। चाहे जो कहे ये जग संसार, जावे कचया कड़या तेरा दीन कराएगा। जावे कचया कड़या तेरा दीन कराएगा। ओ इश्क समंदर की करना तुम, ओ इश्क समंदर की करना तुम, चला दी मार, जावे कचया कड़या तेरा दीन कराएगा। क्या बात है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है आपकी। माशाल्लाह। लेकिन मेरा ना एक मसला है, क्या? मैं जब भी खूबसूरत जोड़ी देखता हूँ ना, मुझे ना मेरे अब्बू याद आ जाते हैं। हैं वो जराबा भेजते सड़ 50 रुपए का जोड़ा, 50 रुपए का जोड़ा। मेरी दुआ है सर कि अल्लाह पाक आपको बुरी नज़र से बचाए। सदका ना गोश्त का वार के उन्होंने दो, क्योंकि ये वेजिटेरियन है बहुत सोहने कबाब बनाते सदके के गोश्त के। और ये वही कबाब खांदा क्योंकि सस्ते मिलते हैं ना। अफसोस करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਲਾਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਭੱਲੇ ਲਾ ਲੈ। ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं लोग? सर ऐसे ही सर, वैसे ही बस। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। एक इंटरव्यू मैंने आपका सुना था सर, वो शायद शादी से पहले का था। आपने कहा था कि कोई भी लड़की मिले तो शादी कर लूंगा। अब क्या सूरत हाल है, सब्र है या शुक्र है? कैसी सर? मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। सर मैंने इंटरव्यू में दिखा दूं आपको सर। दिखाएं। सर वो कढ़ना पैना सर मेरा भाई। दिखाएं। मैं बचपन से बहुत चूजी रहा हूँ, अच्छा, तो ऐसा तो कभी नहीं कहा होगा मैंने। और सर एक बात की तो मुझे समझ आती नहीं है, आज आपने लाजमी क्लियर करना है। अक्सर बंदे सर बच्चों को कहते हो मेरा सोना काका, मेरा सोना। आजकल बीवियों को भी कह रहे हो मेरा सोना, मेरा पाला। तो क्यों सर ऐसा? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। सर बेगमों को क्यों कहते हैं मेरा सोना, मेरा पाला, मेरा बच्चा? क्यों कहते हैं? हाँ जी, क्यों कहते हैं भाई? इनको मैंने कहा था एक बार क्या? कि मेरे सोनू ने खाना खाया, तो उन्होंने कहा सोनू बेटा पहले भी खाना खाता था, अब भी खा लेगा। वो आखिरी बार मैंने सोनू बोला है, उसके बाद कभी सोनू कहने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। अकरम साहब भी बेगम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਪਾਪੜ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲੈ। अरे साहब, एक पूरी जिंदगी जो गुजारी और एक जिंदगी उस लम्हे के बाद जब अल्लाह ताला ने रहमत दी, बेटी पैदा हुई, क्या फर्क आया जिंदगी, सोच और जीने के तरीके में? पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ, एक तो ये, क्योंकि शादी के बाद भी मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई जिम्मेदारी है मेरे पे।
और दूसरा मुझे ये समझ आया कि इश्क किसको कहते हैं। क्या बात है। कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं इसके लिए नहीं करना चाहता या नहीं करूंगा। अपने आप को पीछे रखना और किसी और को आगे रखना, ये बाप बनने के बाद ही समझ आया। आप अगर इस सवाल का जवाब देंगी तो क्या देंगी? माँ इस कायनात की सबसे कीमती चीज, इस कायनात का सबसे ऊंचा ओहदा। आई थिंक मैं अभी रास्ते में आते हुए यही बात कर रही थी कि जो फीलिंग है वो इमोशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। शायद बाप का ये होता हो कि मैं इसको सब कुछ दे दूँ, लेकिन माँ का ये होता है कि मैं इसको छुपा लूँ, अपने पास ऐसे रख लूँ। और मोर ओवर मुझे खुद माँ बन के वाकई अपनी अम्मा, इसकी अम्मा का और ज़्यादा एहसास हो गया। वाह। कि मतलब कि आप अपना बच्चा कभी किसी को देते हैं तो कैसे मैं आ रही थी तो मैं अपनी बेटी के हाथों के साथ ऐसे खेल रही थी, बहुत उसके हाथ छोटे से क्यूट से लग रहे थे, तो मैं खेल रही थी तो मेरी अम्मी ऐसे देख रही थी मुझे स्माइल के साथ और उनकी आंखों में हल्की सी ऐसे नमी सी थी। तो फिर मैंने अम्मी के हाथ देखे और मैंने अम्मी के हाथ ऐसे पकड़े, बिकॉज आई कुड सी कि वो देखती थी कि पहले वो मेरे हाथों से ऐसे खेल रही थी और अब मैं किसी के हाथों के साथ ऐसे खेल रही हूँ। इट्स लाइक इट्स अ होल सर्किल, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। सो यस इट्स एन अमेजिंग फीलिंग और आई थिंक आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप वाकई एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, माशाल्लाह। दोनों में से एक दूसरे को एक्टिंग कौन सिखाता है? मैं तो नहीं सिखाती। मशवरा हम दोनों देते हैं। हाँ, मशवरा दे देते। मशवरा हम दोनों देते हैं। स्क्रिप्ट कौन पढ़ता है? स्क्रिप्ट ये पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट में पढ़ता हूं। स्क्रिप्ट मैं सुनती हूँ। ये लिसनर है, मैं रीडर हूँ, तो मुझे पढ़ के समझ आती है चीज़ ज़्यादा, इनको सुन के समझ आती कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आपने मना किया हो कि नहीं करना और वो हिट हो गया हो? ऐसे बहुत सारे हैं जो इन्होंने मना किए और वो हिट नहीं हुए। है। हाँ, अच्छा, कभी हो सकता है हम भी आपके चाहने वाले हैं, आपकी हमें ज़रूरत पड़ जाए, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के कितने पैसे लेते हैं? ये हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। बेगम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਲਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। आपको पहली नज़र में मोहब्बत हुई, मैनू पहली नज़र फटीक पै गई, मैं मोबाइल लैके दिता, वो घर ही छड्ड गए। कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो हर दिन ही ईद का दिन होता है। हनी साहब की सच्ची मोहब्बत, उन्हें एक गोल गप्पा वध खा लिया तो ब्रेकअप हो गया। ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। अच्छा अरीज भाई, एक हीरो बनना मुश्किल है या फर्माबरदार शोहर हीरो बनना मुश्किल है? वो क्यों? अच्छा जी, फर्माबरदार शौहर तो नेचुरली आ ही जाता है, हीरो बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वाह वाह वाह। वो तो बाय डिफॉल्ट ही है मामला फर्माबरदार शौहर का। वैसे सर विश ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हो सके तो मैं आपके साथ प्ले करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ। लेकिन सर एक विश है मेरी वैसे ही कि अरीज भाई आप हिब्बा मैडम बने और आप अरीज बने और आप उन्होंने जरा उनको डांटे, वो लेट आए हैं ऐसे। ओके, सही है। एक मिनट। ए, क्या हाल? पता है वो हम क्या हो रहा है? सब ठीक? अच्छा, फिर क्या हुआ? ओके, गुड नाइट। यही होता है। सो ही गई हो। क्या बात, You sleep. You sleep.
कराटे लेके मैं इस बात में नहीं मानता कि इख्तिलाफ खत्म हो तो सो जाओ, नींद आए तो सो जाओ, इख्तिलाफ अगली सुबह खत्म हो जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं हर लड़ाई सॉर्ट हो नींद से पहले। लेकिन हिबा उस टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता होगा जब वो सो जाते होंगे। उठाती नहीं हो हिबा आप? नहीं, थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुलती है तो वॉक कर रही होती हाय, कि सो गया है। बिना सोच के सो गया। और खराटे जो खराटे मारता है जी जी वो मानता नहीं है। जी जी। और सबसे बड़ी बैड लक ये है, सबसे पहले नींद भी उसी को आती है। कराटों का मामला ये है कि आई एग्री। शादी के शुरू में इन्होंने मुझे बताया कि आप खराटे लेते हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, फिर क्या करें? कहती नहीं मुझे अच्छा लगता है, इट्स लाइक म्यूजिक टू माय ईयर। 3 साल बाद इसने कोई तकिया डाल दिया मेरे मुंह पे। कराटे बंद। अच्छा, मैं समझा उससे पीठ ते गाने बनाने लग पे। हमारी बेबी हो गई तो अब क्योंकि वो डिस्टर्ब 1-2 बार वो बेचारी सो रही थी, वो डर गई। इतने हैवी खराटे। ओहो, मैं कभी कभी खुद डर के उठ जाता हूँ अपने। कभी इंटेंस हो जाता है मामला। बहुत आप समझिए intense। आप सो जाए और खराटा मारे, कराटे कैसे? जागते कैसे? कैसे? मैं 1-2 बार उठा हूँ ऐसे करके कि ये क्या हुआ है। ये कौन वो था? कौन था? अच्छा तुम थे। अपना ही खराटा था। तो अपने ही खराटे हैं नशे मन पे। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੁਡੋ ਖਰਾਟੇ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਸਸਤੇ ਹੋ गए। सर अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। सेम फीलिंग मेरी वाइफ जो है ना, वो मुझे कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि आप खराटे मारते रहें और मैं सुनती रहूं। ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਖਰਾਟੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਰਾਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ। वो तो कह रही होंगी उठे अब मैं आपके लिए आलू वाले खराटे बनाए। आलू वाले खराटे, यार क्या बात, क्या बात, वाह। सखावत साहब अपनी सच्ची मुहब्बत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ये भी ना काट लो। सर अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। लेकिन मैं उन लोगों से मेरा गिला है, उनके लिए एक शेर है, बेदिली से ना यूं गले लगो। क्या बात है ओए। ओए ख्वाब दी टिकट ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਓਏ। ਫੈਸਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ। अरे साहब, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे निभाने के लिए तड़प रहे हैं? ये मुझे लगता है एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि इसलिए तो किया है। हाँ, मैं कभी भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये करनी चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए। देखो कोई एक किरदार होता है ना जो ड्रीम रोल जो इंसान करना चाहे। मुझे होपलेस रोमांटिक बहुत पसंद है करना। होपलेस रोमांटिक शायद असली जिंदगी में मिल गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑन स्क्रीन खज्जल हूं थोड़ा सा। खज्जल हो ख्वार हो, बंदा बस जमीन से लग जाए। देवदास कुछ ऐसा कह ले। और आप क्या करना चाहती हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसे, क्या ख्वाहिश पे दम निकले। खुदा ना करे। आई थिंक बहुत सारे। मैं कोई डॉक्यूमेंट्री भी करना चाहूँगी, कोई हिस्टोरिक भी कर सकते हैं। अच्छी, आई वुड वांट टू डू एवरीथिंग। पीरियड प्ले करना चाहती हैं? पीरियड प्ले भी हो सकता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे बहुत बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। अंधे का रोल करना चाहती हैं? अंधे का कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात। अरे क्या बात किया आपने, सही है ना? अगर हम लिखना शुरू करें आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे क्या बात, हाँ, क्या मेरे बात, दिमाग में बिल्कुल। इसीलिए आया है। सही है। डन हो गया जी। तालियां। चलो, क्या बात। सर माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए इस जोड़ी को। मेरी दुआएं हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुसी इन्हां नूं गलबात सुना के विआह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। माफी सच्ची मुझी यार बड़ी उसमें इमरान साहब बंदे नहीं बीन सुनाते जी इसमें यार
ये एक छोटा सा शेर है उन लोगों के लिए जो आपस में गिले शिकवे करते हैं। बेदिली से ना शेर है बेदिली से ना यूं गले लगो, दिल मिलाओ कि ईद हो जाए। अगर तुम्हें कोई अपना कह दे मान जाओ कि ईद हो जाए। और कहां तक मिलाऊं रदीफ काफिए, साडा यार मन जाए काफिए, साडा यार मन जाए काफिए, असां जग नूं मिला के की लेना, साडा यार मन जाए काफिए। हिबा, रेज, आप दोनों में से पोजेसिव ज्यादा कौन है? मैं मोबाइल फोन चेक करती हैं? नहीं। फिर कैसी पोजेसिव? हाँ। पोजेसिव इज फोन चेक करने में क्या पोजेसिवनेस है? वाह, फोन चेक करने में पोजेसिवनेस? आंखें चेक करती हैं। आंखें चेक करती चेक कर लेते हैं। आंखें बहुत check आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। नहीं, I'm glad हम ईद आए। को और खुशनुमा, हसीन, खूबसूरत बना दिया आपने। जैसे आपकी खूबसूरत जोड़ी है वैसी ही खूबसूरत ईद हो गई हमारी। थैंक यू वेरी मच। एक Thank दफा you फिर so much. आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जोड़ी सलामत रहे, आपकी खूबसूरत बेटी के नसीब अल्लाह ताला सितारों से भर दे। आमीन। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हर प्रोग्राम का अख्तिताम ऑन साहब अपनी खूबसूरत आवाज से करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो Ready? प्लीज ऑन साहब आइए। बिस्मिल्लाह। असां जिद्दियां नाल प्यार कीता, असां जिद्दियां नाल प्यार कीता, दिल अपना दिल अपना तारो तार कीता। असां जिद्दियां नाल प्यार कीता, असां जिद्दियां नाल प्यार कीता। कीते कौल निभाए ना, साडे रोंदे नैन हसाए ना। आना कीते कौल निभाए ना, साडे रोंदे नैन हसाए ना। उन्हें जीना दुश्वार कीता, असां जिद्दियां नाल प्यार कीता, असां जिद्दियां नाल प्यार कीता। मैनू हरदम ओदियां लोड़ां ने, ओनू मैं जय होर करोड़ां ने। हो मैनू हरदम ओदियां लोड़ां ने, ओनू मैं जय होर करोड़ां ने। मेरे दिल नू ढोल शिकार कीता, असां जिद्दियां नाल प्यार कीता, असां जिद्दियां नाल प्यार कीता।